और
इसमें आ जाएगा गौरांगेर सहचर में ही गौरांगेर सहचर शिवा सदी नरहरि मुकुंद मुरारी Amen.
जगन्नाथ जी की रथ यात्रा और जगन्नाथ को पता आपको? बंद कर मालूम जगन्नाथ जी की रथ यात्रा इतना महाप्रभु जी को साथ देखो माइक को नाच रहा माइक कितना उत्साह महाप्रभु जी को है, कितना उत्साह पता है? आधी रात में उठ गए, 8 दिन महाप्रभु भैया सावधान, रात्रि उठे गण संगे कई लोग कृत्य स्नान। इतना उत्साह महाप्रभु जी को आधी रात में उठ गए। हमको थोड़ा उत्साह तो होना चाहिए, जोर से बोलना एक बार जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय सुदर्शन, सचिनंदन गौर हरि की, सचिनंदन गौर हरि की, सचिनंदन गौर हरि की। ऐसा कीर्तन करो लगे क्या जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है। काम बढ़िया करना काम। जय जय जगन्नाथ स्वामी की जय, रथ यात्रा महामहोत्सव की वाहंडी विजय की जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी की जय जगन्नाथ, जय और एक बड़ी अच्छी बात बोलते थे, जगमोहन परिमुंडा जान।
हे जगमोहन मैं आपकी बलिहारी जाती हूँ। क्या बोलते थे? जगमोहन 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 कितने सुंदर नृत्य जगन्नाथ जी के। तो महाप्रभु गोपियों के भाव में भाग होकर क्या कह रहे हैं? जगमोहन। मैं कहूंगा जगमोहन, आप क्या कहोगे? भाव नेत्र से जगन्नाथ जी को नहीं जाओ। आ सकते कि नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते। यदि मन में भाव हो, हृदय के रथ पर बैठा करके जगन्नाथ जी को कहाँ ले जाना? वृंदावन ले जाना। बाहर का रथ तो उसका उपकरण मात्र है। जगमोहन ओ जगमोहन ओ जगमोहन। अरे आप तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के लिए तो सही ना, यही जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है। हाथ आवाज हो जय जगन्नाथ भगवान की, जय प्रभु की, जगन्नाथ भगवान यात्रा महामहोत्सव की। 2 मिनट का समय आपको फिर पाठ आरंभ होगा। हाथ उठा कर एक बार लगना चाहिए जगन्नाथ जी के रथ यात्रा। एक ही पैर में हिलना चाहिए, नहीं तो फिर हिलता ही रहेगा, फिर हिलता ही रहेगा। समझा? बोलो जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, हो जय जगन्नाथ, हो जय जगन्नाथ, हो जय जगन्नाथ, हो जय
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज भगवान श्री जगन्नाथ देव की शुभ रथ यात्रा अर्थात रथ महोत्सव जगन्नाथपुरी में आज बहुत आनंद का जो है परिवेश है। सब तरफ ही भक्त लोग जो हैं वो जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जी, सुदर्शन जी का अलग अलग प्रकार से सेवा और दर्शन इत्यादि उस सब कार्यों में व्यस्त रहते हैं। अभी हम लोग जय ध्वनि में सुन रहे थे जगन्नाथ जी का पांडु विजय, अर्थात अपने मंदिर से भीतर से बाहर आना, उसी को ही क्या कहते हैं, पांडवी अथवा पांडु विजय, इस प्रकार से उसका नामकरण किया हुआ। इसमें बहुत सारे भक्त लोग जो हैं वो आनंद से सबसे पहले बलदेव जी को, फिर सुभद्रा देवी को, सुदर्शन जी पहले आ जाते, सबसे पहले सुभद्रा जी के साथ सुदर्शन जी, और फिर जगन्नाथ देव, एक एक करके अपने अपना रथ के ऊपर आके विराजित होते हैं। हमारे महाराज जी बड़े सरल रूप में हम लोगों को बताते थे, सबसे पहले बलदेव प्रभु को क्यों लाया जाता है। बलदेव प्रभु का अर्थ गुरु तत्व, गुरु पाद पद्म, सेवामय जिनका विग्रह, जो सब समय सेवा करते हैं भगवान की, सेवामय विग्रह, भगवान का सब समय गुणगान गाते हैं अपने अनेक अनेक मुखों के द्वारा, प्रभु का गुणगान गाते हैं और उनकी सेवा में व्यस्त रहते हैं और अन्यों को सेवा में जो आनंद है उसको वो प्रदान करते हैं। इसलिए सबसे पहले गुरु पाद पद्म स्वरूप बलदेव प्रभु को ला करके रथ पर विराजमान करते हैं। फिर दूसरी बात बोलते थे, सुभद्रा देवी जो हैं वो कौन है, भक्ति स्वरूपिणी, गुरु की जिसके ऊपर कृपा होती है, गुरु का जिनको वास्तविक रूप में संग दर्शन कृपा प्राप्त होती है, उसके हृदय में भगवान की भक्ति आए बिना कभी रह ही नहीं सकती। अपनी आप से खिंची हुई
चली आती है, भक्ति देवी। इसलिए सुभद्रा देवी मतलब भक्ति देवी। शुद्ध भक्ति हृदय में विराजमान होती है। तब उस समय कहते हैं इसका अब क्या हो गया है, इसका अब सुदर्शन प्रारंभ हुआ है। इसका कुदर्शन चला गया इस व्यक्ति का। अब ये कुवस्तुओं को, कुस्थानों को, कुव्यक्तियों को नहीं देखता, नहीं मिलता, उनके बीच में होने पर भी उन चीजों में नहीं है। क्यों? इसका क्या हो गया अभी? सुदर्शन। सुदर्शन श्रील प्रभुपाद जी की वाणी में उन्होंने बताया, रूप गोस्वामी जी की विचारधारा को जिसने ले लिया उसी का ही शुद्ध रूप में सुदर्शन होता है, सुभद्रा देवी। इसलिए उनको बोल दिया भक्ति देवी। वो आती हैं। पहले आ गए गुरुपाद पद्म बलदेव प्रभु, फिर आ गए भक्ति देवी सुभद्रा महारानी, फिर कौन आते हैं? सुदर्शन। उनके साथ में सुदर्शन प्रारंभ हुआ। जब इस प्रकार की स्थिति आती है तब फिर भगवान जो है वो प्रकटित हो जाते हैं, भगवान मिल जाते, तब फिर आते हैं जगन्नाथ देव। इस प्रकार का साधारण रूप में क्रम बतलाया। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी को बड़े आनंद के साथ में गान करते हुए, कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए उनके आगे, और अनेक अनेक प्रकार से भाव, हाव इत्यादि प्रकटित करके छत्र डुलाते हुए, चामर डुलाते हुए, छत्र लेकर के आते हैं, चामर डुलाते हैं, और अनेक प्रकार के पंखे लेते हैं साथ में। बड़े सुंदर सुंदर, बड़े नरम कोमल गद्दे बहुत सारे बनते हैं। क्यों? क्योंकि बीच बीच में उनको रखना पड़ता है। भारी हैं बहुत अधिक, भगवान है तो उनमें बहुत अधिक भार, गुरुत्वपूर्ण वस्तु, इसीलिए वो जहाँ पर भी उनको वही गद्दों के ऊपर बीच बीच में रखते हैं, उसी वही गद्दे जो है एकदम से वो कैसे हो जाते, उनकी रुई भी उड़ उड़ करके इधर उधर जाती है। तो इस प्रकार से पहले आकर के रथ में सवार होते हैं, और रथ फिर चलता पहले बलदेव जी का, फिर सुभद्रा देवी का, फिर जगन्नाथ देव का। आपन इच्छाएं चले ना चले कार बले, अपनी इच्छा से ही वो चलते हैं, किसी और के बल से नहीं चलते। आपन इच्छाएं चले ना चले कार बले, किसी के बल से नहीं चलते। हमारे महाराज जी इस विषय में बड़े सारे उदाहरण देते थे जो उन्होंने स्वयं भी देखे अपने नेत्रों से। कितने हाथी लगा दिए, कितने घोड़े लगा दिए, कितने बलवान लोगों को लगा दिया, रथ तब भी खींचता ही नहीं, जितना खींच लो अनेकों लोग लग जाते हैं तब भी नहीं खींचता। जब प्रभु की स्वयं इच्छा होती है तभी वो क्या करते हैं, चलते हैं। आपन इच्छाएं चले ना चले कार बले, किसी के बल से नहीं चलते। और दूसरा उसमें बताते थे कि महाराज जी कि कैसे चैतन्य महाप्रभु जो हैं जब रथ को लेकर के जा रहे हैं, उनके मन के भीतर में भावना क्या है, कृष्ण लैया ब्रज जाई से भाव अंतर। कृष्ण को लेकर के हम कहाँ जा रहे हैं, वृंदावन में। इनको जो वृंदावन की समस्त सामग्रियां सेवा की, उस स्थान पर लेकर के जाएंगे जहां पर ये परम आनंदित होते हैं, उस स्थान पर लेकर के जाएंगे। इसीलिए सही तो प्राणनाथ पाइनू, वही प्राणनाथ मेरे को मिल गए हैं। कौन से प्राणनाथ? राधा रानी बोल रही हैं कि जिनके साथ में हमारा ब्रज में विलास है, जिनके साथ हमारा ब्रज में विलास है, वही प्राणनाथ हमारे को आज मिले हैं। इसलिए इनको लेकर के कहाँ जाएंगे, वृंदावन। अलग अलग बहुत सारी इसके बीच में रहस्यमयी कथाएं हैं। पुजारी प्रभु ये भी साथ साथ में भोग देना है, दे। तो ये तो रथ यात्रा का प्रसंग, हम लोग विशेष रूप में रथ यात्रा की जो कथाएं हैं वह संध्या के समय में श्रवण करेंगे। और
साथ ही साथ में आज क्या है, श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यधिक प्रिय अंतरंग परिकर श्रीला स्वरूप दामोदर गोस्वामी और दूसरा श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्यानंद प्रभु के बड़े कृपा पात्र श्री शिवानंद सेन जी का आज शुभ तिरोभाव तिथि भी है। इसलिए अभी तो हम लोग ये दोनों जो चैतन्य महाप्रभु के परिकर गण, इनकी कुछ कुछ महिमा कीर्तन इत्यादि हम लोग श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, इनके चरणों में पुष्पांजलि देंगे और उनके साथ अपनी आप भी कुछ कुछ चीज़ें जगन्नाथपुरी की जुड़ी हुई हैं, वो अभी भी कुछ कुछ प्रसंग में आ जाएगा और बाकी फिर जगन्नाथ जी की कथाएं जो है संध्या के समय श्रवण करेंगे। अभी पहले प्रभु जी हमारे को सुना देंगे कुछ, आप फिर देखते हैं। गुरुदेव गौरचंद्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीरूप रघुनाथ पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी नामिने वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ये छह गोसाई करी चरण वंदन जहाहि ते विघ्ननाश अभिष्ट पूरण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परमराध्यतम गुरुदेव जगत गुरु नित्य लीला भ्रष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शशि श्रीमद शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज, समस्त रूपानुगुरु परंपरा सपार्श सपरिकर जगत गुरु शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। सपार्श सपरिकर शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जययुक्त हों। सपार्श सपरिकर श्री गौर नित्यानंद प्रभु श्री राधा माधव जययुक्त हों। उपस्थित पूज्यपाद माधव प्रिय प्रभु, अन्य ब्रह्मचार्य वृंद, वैष्णव वैष्णवी, हरि कथा पिपासु श्रोत मंडली, सबके चरणों में मेरा जथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जैसा कि हम लोगों ने सुना, आज एक बहुत विशेष दिन, मिलन और विरह दोनों का आज सुंदर समावेश। यद्यपि हम जगन्नाथ जी की रथ यात्रा और जगन्नाथ जी की महिमा के विषय में संध्या के समय में श्रवण करेंगे, जैसा प्रभु जी बतला रहे थे, किंतु प्रसंगवश श्री गुरुदेव एक बहुत अच्छी बात बतलाते थे। ये जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का बहुत महात्म्य पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में विस्तार से बतलाया गया। वहाँ पर एक बहुत विशेष बात बतलाई गई, जिसमें ये कहा गया, रथ स्थितम ब्रजंती तम महावेदी महोत्सवे ये पश्यन्ति मुदा भक्त्या वासस्तेषाम हरे पदे। ये जगन्नाथ जी की रथ यात्रा इतनी महत्वपूर्ण है, ये उत्सव जो है इतना महिमाशाली है कि पद्म पुराण में कहा गया, रथम स्थितम ब्रजंती तम महावेदी महोत्सवे। जगन्नाथ जी को यदि कोई रथ पर बैठा दर्शन भी कर ले तो भी क्या होगा, वासस्तेषाम हरे पदे, उसको भगवान हरि के चरणों में वास मिल जाएगा, केवल जगन्नाथ जी को रथ पर बैठे दर्शन करने से। ये पद्म पुराण में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का इतना महात्म्य कहा गया। बहुत कुछ और कहा गया, संध्या के समय में सुनेंगे, किंतु ये बात यहाँ इसलिए कही, श्री गुरुदेव इसमें बहुत अच्छा और भावपूर्ण विचार इसमें जोड़कर बतलाते थे। गुरु महाराज जी कहते थे, क्योंकि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, इसका महात्म्य इसलिए है क्योंकि श्री जगन्नाथ जी किनसे मिलने जा रहे हैं, ब्रजवासियों से। तो जो जगन्नाथ जी के रथ को खींचे और इस भाव से खींचे
जिस भाव से श्री चैतन्य महाप्रभु खींचते थे, कृष्ण लैया ब्रजे जाई ए भाव अंतर, मैं कृष्ण को लेकर के ब्रज में जा रहा हूं। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कृष्ण का ब्रजवासियों से मिलन कराने में यदि हम किंचित सी भी कोई भूमिका निभा दें तो वो भी कृष्ण के लिए महासुखकर हो जाती है, महासुखकर। इसलिए इस रथ यात्रा का इतना महात्म्य है और इसमें हमारे रूपानुग गुरुजनों के बहुत विशेष विशेष विचार हैं। श्रीमद् भक्तिविनोद ठाकुर जी ने ये कहा कि मैं कुरुक्षेत्र में अपनी भजन कुटी बना करके कुरुक्षेत्र में रह करके भजन करना चाहता हूं। और यहां तक कि श्रील प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि उन्होंने कुरुक्षेत्र में अपने भजन के लिए एक स्थान भी संग्रह करने की चेष्टा की थी। वो कुरुक्षेत्र में रह करके भजन करना चाहते थे। साधारण लोगों को नहीं समझ में आएगा श्रीमद् भक्तिविनोद ठाकुर जी के हृदय में क्या भाव है, किंतु श्रीमद् भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी, हमारे श्री गुरुपाद पद्म श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी, ऐसे रूपानुग गुरुवर्ग जब उनके हृदय के भाव को प्रकाशित करते हैं तो हमको ज्ञात होता है कुरुक्षेत्र में रहने के पीछे कितनी सुगंभीर भावना है, कितनी सुगंभीर भावना। इन विचारों को हम लोग संध्या के समय में श्रवण करेंगे। ये जो रथ यात्रा है ये रूपानुग जनों का ही विशेष उत्सव है। आज की कथा में भी गुरु महाराज जी बहुत हृदय स्पर्शी बात बतला रहे थे कि इस रथ यात्रा में विधि मार्ग का कुछ नहीं है। यद्यपि महाप्रभु जी से पहले अथवा जो सेवायित लोग हैं उनके लिए तो विधि मार्ग का ही अनुष्ठान, किंतु महाप्रभु जी के परिकरों के लिए तो इसमें विधि मार्ग का कुछ भी नहीं है। इसमें सब श्रेष्ठतम अनुराग की ही बातें हैं। ये रथ यात्रा सर्वश्रेष्ठतम अनुराग का ही प्रतीक है। इन सब विचारों को हम लोग संध्या के समय सुनेंगे। इसी श्रेष्ठतम अनुराग का मूर्तिमान विग्रह श्री चैतन्य महाप्रभु जी की दित्य देह, महाप्रभु जी से अभिन्न जिनको कहा जाता है, ऐसे श्री स्वरूप दामोदर जी का आज शुभ तिरोभाव है। और महाप्रभु जी के ही अंतरंग प्रिय परिकर श्री शिवानंद सेन जी का भी आज शुभ तिरोभाव है। इन दोनों की महिमा अपरम अपार है। श्री चैतन्य चरितामृत, श्री चैतन्य भागवत, श्री कवि करणपुर जी, मुरारी गुप्त जी, सबने लोचनदास ठाकुर जी कितना विस्तार से इन दोनों श्री चैतन्य परिकरों का गुणगान किया। बहुत संक्षेप में इनके चरणों में पुष्पांजलि स्वरूप मैं एक बात स्मरण कर लेता हूं। श्री स्वरूप दामोदर जी जब श्री चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों में जगन्नाथपुरी में उपस्थित हुए तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने लिखा, तबे प्रभु पाशे आइला स्वरूप दामोदर, प्रभुर अत्यंत मर्मी प्रेमेर सागर। श्री कविराज गोस्वामी उनके गुण बतला रहे हैं। एक एक करके महाप्रभु जी समुद्र के समान, उनके परिकर नदियों के समान, सारे परिकर महाप्रभु जी से आकर मिल रहे हैं जगन्नाथपुरी में। श्री कविराज गोस्वामी सबके गुणों का वर्णन कर रहे हैं। जब श्री स्वरूप दामोदर जी आए तो कविराज गोस्वामी कहते हैं, तबे प्रभु पाशे आइला स्वरूप दामोदर, और उनके गुण कैसे हैं? प्रभुर अत्यंत मर्मी, महाप्रभु जी के मर्म को जानने वाले, और प्रेमेर सागर, ये प्रेम के सागर हैं, और महाप्रभु जी की दित्य देह हैं। महाप्रभु जी का ही दूसरा स्वरूप ये स्वरूप दामोदर। शिला प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत के अनुभाष्य में लिखा है, ये स्वरूप दामोदर जी हम गौड़ियों के मालिक हैं, मालिक। प्रभुपाद जी ने शब्द व्यवहार किया, ये स्वरूप दामोदर जी कौन है? हम गौड़ियों के मालिक हैं। गौड़ेश्वर गोसाई से स्वरूप दामोदर जी को भी अभिहित किया जाता है, उनको भी गौड़ेश्वर गोसाई कहकर के बुलाया जाता है। जो गौड़ीय लोग हैं उनके ईश्वर कौन है? स्वरूप दामोदर जी। ये स्वरूप दामोदर जी महाप्रभु जी के बड़े मर्मी हैं। श्री कविराज गोस्वामी जब उन्होंने चैतन्य चरितामृत को प्रारंभ किया लिखना, तो पहले 14 श्लोकों में मंगलाचरण किया, 6 में चैतन्य तत्व, 5 में नित्यानंद तत्व, 2 में श्री अद्वैत तत्व, 1 में पंच तत्वात्मक, ये वर्णन कर दिया। फिर उन्होंने महाप्रभु की शाखा, नित्यानंद प्रभु की शाखा, अद्वैताचार्य जी की शाखा, इन शाखाओं का वर्णन किया। और जब इन शाखाओं का वर्णन करने चले तो एक एक भक्त का श्री कविराज गोस्वामी जी ने बहुत सीमित शब्दों में
किंतु बहुत गुरुत्वपूर्ण परिचय दिया। जब श्री स्वरूप दामोदर जी का नाम उन्होंने उल्लिखित किया महाप्रभु जी की शाखा में, तो श्री कविराज गोस्वामी जी ने एक बहुत हृदय स्पर्शी और गंभीर बात कही। उन्होंने लिखा, ये जो स्वरूप दामोदर जी हैं, ये महाप्रभु जी के हृदय के सब भावों को जानने वाले हैं। ये तो हमने सुना ही है, किंतु कविराज गोस्वामी जी ने इसके बाद में लिखा, अन्य के हो यदि जाने से हो तहां हैते। अन्य लोग यदि महाप्रभु जी के हृदय को जानते हैं अथवा जानने का अधिकार चाहते हैं, वो अधिकार कौन देने वाले हैं? श्री स्वरूप दामोदर। श्री स्वरूप दामोदर जी का महाप्रभु जी के हृदय पर एक छत्र साम्राज्य है। अब ये ना समझ लेना रूप गोस्वामी राय रामानंद जी का नहीं है, अरे ये तो एक ही है, ये तो सब अभिन्न तनु है। किंतु श्री कविराज गोस्वामी कहते हैं, अन्य यदि केहो जाने से हो तहां हैते। यदि और कोई महाप्रभु जी के हृदय को जानता है तो किसके माध्यम से? स्वरूप दामोदर जी के माध्यम से। इतनी श्री दामोदर गोस्वामी जी की महिमा है। श्री कविराज गोस्वामी कहते हैं, महाप्रभु जी राधा भाव का आस्वादन करने के लिए जगन्नाथपुरी धाम में पहुंचे। 5 सामग्रियां हैं जिनका महाप्रभु आस्वादन करते हैं। चंडीदास विद्यापति, रायर नाटक गीति, कर्णामृत श्री गीत गोविंद। स्वरूप रामानंद सने महाप्रभु रात्रि दिने नाचे गाए परमानंद। चंडीदास और विद्यापति जी के गीत कितनी हो गई? 2 हो गई। रायर नाटक गीति, राय रामानंद जी का जगन्नाथ वल्लभ नाटक, कर्णामृत श्री बिलमंगल ठाकुर जी का और श्री गीत गोविंद जयदेव गोस्वामी जी का। ये 5 सामग्री हैं और इन 5 सामग्रियों का आस्वादन कराने वाले कौन हैं? विशेष रूप से 2 लोग, श्री स्वरूप दामोदर और श्री राय रामानंद जी। और उसमें स्वरूप दामोदर राय रामानंद जी की महिमा कहते हुए श्री कविराज गोस्वामी जी ने अच्छी बात लिखी, बहुत अच्छी बात। वो कहते हैं, जब जैसे महाप्रभु जी के हृदय में भाव उठते हैं वैसे ही क्या होता है? रामानंदेर कृष्ण कथा स्वरूपेर गान बिरह वेदनाएं प्रभुर राखाए प्राण। जैसा जैसा महाप्रभु जी का हृदय में भाव उठेगा वैसा वैसा स्वरूप दामोदर जी गान करेंगे, राय रामानंद जी कथा कहेंगे, श्लोक उच्चारण करेंगे। रामानंदेर कृष्ण कथा स्वरूपेर गान बिरह वेदनाएं प्रभुर राखाए प्राण। बिरह की वेदना में महाप्रभु जी के प्राणों को जो शीतलता देने वाले हैं वो ये स्वरूप दामोदर और राय रामानंद जी। तार सुख हेतु संगे रहे दुई जना, कृष्ण रस श्लोक गीते करे ना सांत्वना। महाप्रभु जी को सुख देने के लिए ये स्वरूप दामोदर जी और राय रामानंद जी सब समय उनके साथ में रहते हैं। और कविराज गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण रस श्लोक गीते करे ना सांत्वना। जैसा जैसा भाव उठता है, विरह भी एक प्रकार का नहीं है। विरह कितने प्रकार का है? 4 गुणा 4 जमा 4। क्या समझ में आया? 4 प्रकार का विरह, उसके 4 भाग, फिर उसमें 4 जोड़ दो। उज्ज्वल नीलमणि में रूप गोस्वामी जी ने विस्तार से बतलाया। जैसा जैसा विरह का भाव उठता है श्री स्वरूप दामोदर जी वैसा वैसा श्लोक उच्चारण करते हैं। कहीं संक्षिप्त विरह है, कहीं संकीर्ण विरह है। विरह एक प्रकार का नहीं है, विरह में असंख्य लहरियां हैं। जैसा जैसा महाप्रभु जी के हृदय का भाव है वैसा वैसा स्वरूप जी गान करेंगे। कृष्ण रस श्लोक गीते करे ना सांत्वना। जब जैसा भाव उठे स्वरूप जी वैसा गान करें। इसलिए कविराज गोस्वामी कहते हैं, तार सुख हेतु संगे रहे दुई जना, कृष्ण रस श्लोक गीते करे ना सांत्वना। दुई जनार सौभाग्य कहा न जाए, प्रभु अंतरंग बोली जारे लोके गाए। इन दोनों के सौभाग्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री स्वरूप दामोदर जी और श्री राय रामानंद जी, इनके सौभाग्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रभु अंतरंग बोली जारे लोके गाए, ये कौन है? महाप्रभु जी के अंतरंग प्रिय परिकर मर्मी है, महाप्रभु के हृदय को जानने वाले। इतनी इनकी महिमा है। महाप्रभु का तो नियम है, श्री स्वरूप दामोदर जी जब तक रिकमेंडेशन नहीं देंगे तब तक महाप्रभु जी कोई गीत, कोई श्लोक, कोई रचना श्रवण नहीं करेंगे। कोई गीत श्लोक रचना श्रवण नहीं करेंगे। यहां तक कि जब रथ यात्रा हो रही है, पहले तो महाप्रभु जी ने 7 संप्रदाय बनाए।
और उनमें बड़ा उद्दंड नृत्य कीर्तन किया। और जब हृदय का भाव कुछ शांत हुआ तो स्वरूप दामोदर जी से कहते महाप्रभु जी, स्वरूपेर कहे प्रभु गाओ एक गीत, जहां ते हमार हृदय होय तो संबीत। स्वरूप हृदय विरह में जलता है, कोई ऐसा गीत गाओ जिससे मन को सांत्वना मिले। तब स्वरूप दामोदर जी क्या गाने लगे, सही तो प्राणनाथ पाइनु, जहां लागी मदन दहाने झूरी गैनु। ये गान स्वरूप दामोदर जी कर रहे हैं और महाप्रभु जी हाथ ऐसे ऐसे, अभी तक तो उद्दंड नृत्य कर रहे थे, अब जैसे जैसे स्वरूप दामोदर जी मधुर स्वर से गान कर रहे हैं, वैसे वैसे महाप्रभु ऐसे जगन्नाथ जी के सामने धीरे धीरे हाथ हिलाते हुए उनके गान को सुन रहे और मधुर नृत्य कर रहे हैं। ये स्वरूप दामोदर जी बड़े अंतरंग से भी हैं महाप्रभु जी, बड़े अंतरंग से। श्री कविराज गोस्वामी जी ने तो यहां तक लिखा इनकी महिमा में, चैतन्य लीला रत्नसार स्वरूपेर भांडार, ते हो थुईला रघुनाथेर कंठे, तहा किछु जे सुनी लूं, तहा यहाँ विस्तारी लूं, भक्त गणे दिलूं ऐ भेटे। ये चैतन्य लीला सारे रत्नों का सार है। और इसके भंडारी कौन है, इसके भंडारी स्वरूप दामोदर जी। जब तक भंडारी भंडार ना खोले तब तक रसोई नहीं बनेगी, तब तक भोग नहीं लगेगा, तब तक प्रसाद सेवा नहीं होगी। ये मूल भंडारी हैं स्वरूप दामोदर जी, मूल भंडारी। जहां महाप्रभु जी रथ यात्रा में या कौमार हर सा एव ही बरसता काव्य प्रकाश के श्लोक का आस्वादन कर रहे हैं। कविराज गोस्वामी लिखते हैं, रूप गोस्वामी जी ने तो जाना महाप्रभु के भाव को, किंतु उनके अतिरिक्त और एक व्यक्ति ने जाना। वो कौन है, स्वरूप दामोदर जी। ये इतने मर्मी हैं महाप्रभु जी के, इसलिए कविराज गोस्वामी कहते हैं लीलाएं तो इनकी अपार हैं, अपार लीला, कैसे कैसे महाप्रभु जी की सेवाएं करते हैं। किंतु संक्षिप्त भाव से श्री कविराज गोस्वामी जी ने क्या कहा, राधा जी के कितने परिकर हैं, 3.5 परिकर हैं। राधा जी के 3.5 परिकर जो महाप्रभु की लीला में विशेष सेवा कर रहे हैं। उनमें श्री स्वरूप दामोदर, श्री राय रामानंद जी, श्री की महिती और उनकी बहन माधवी देवी, उनमें भी श्री स्वरूप दामोदर जी और राय रामानंद जी का विशेष महात्म्य है। और उसमें भी स्वरूप दामोदर जी का कहीं कहीं किसी किसी लीला में विशेष वैशिष्ट्य परिलक्षित होता है। प्रभु लेखा करे जारे राधिकार गण, जगतेर मध्य पात्र 3.5 जन। स्वरूप दामोदर आर, राय रामानंद, शिकी महिती 3 तार, भगनी अर्धजन। इनमें भी स्वरूप दामोदर जी का विशेष वैशिष्ट्य है। क्यों, ये सारे दिन तो महाप्रभु जी की सेवा करते हैं, रात्रि के समय भी राय रामानंद जी तो अपने निवास पर जाते हैं बीच बीच में, स्वरूप दामोदर जी एक क्षण के लिए भी महाप्रभु का संग नहीं छोड़ते हैं। और इनकी सेवा की रीति जो है ना, बड़ी अद्भुत सेवा की रीति, बड़ी अद्भुत। रस विचार में जाएंगे तो कहना ही क्या है, किंतु साधारण भाव से भी जब स्वरूप जी सेवा करते हैं ना, कविराज गोस्वामी जी ने देखो वास्तव में ही चैतन्य चरितामृत अमृत ही है। थोड़ा सा प्रवेश करके देखिए, बाहर आने की इच्छा नहीं होगी। बाहर आओ तो ज्वाला अनुभव होगी। अनर्थ तो बहुत हैं हमारे, किंतु ज्वाला अनुभव होती है। कहाँ ये रस का सागर और कहाँ हमारी दीनतामयी स्थिति। महाप्रभु जी जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में खूब नृत्य कीर्तन किया और जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में सारे भक्तों के साथ प्रसाद पाने बैठे। अब प्रसाद परिवेशन करते हैं 5 लोग, जिनमें स्वरूप दामोदर जी और जगदानंद पंडित जी का प्राधान्य है। महाप्रभु जी प्रसाद पाने बैठे, सार्वभौम भट्टाचार्य जी साथ में, अद्वैताचार्य जी, नित्यानंद जी साथ में। जगदानंद जी जानते कैसे प्रसाद परिवेशन करेंगे, वो चारों ओर प्रसाद बांट रहे हैं, किंतु जगदानंद जी की नजर कहां रहेगी, महाप्रभु के पत्ते पर। थोड़ा सा कोई खाया उसको फिर से पूरा कर देंगे, किंतु कैसे करेंगे। कविराज गोस्वामी कहते हैं जगदानंद जी परिवेशन करें ना आचम भीते। आचम भीते समझते हैं, महाप्रभु थोड़ा सा प्रसाद पाया, माने दोने में कोई सब्जी है वो थोड़ी सी कम हुई, खाते खाते महाप्रभु ने इधर उधर स्वरूप ये सार्वभौम भट्टाचार्य जी या नित्यानंद प्रभु से कोई बात की, कितने इतनी देर में कहां से जगदानंद जी आएंगे, झट करके महाप्रभु जी के उस पात्र को पूरा कर देंगे। फिर महाप्रभु देखेंगे, अरे ये फिर भर दिया, किंतु जगदानंद जी से कुछ कहेंगे नहीं। क्यों, भय करते हैं, कुछ बोल दिया नाराज होकर के 3 दिन हमसे बात ही नहीं करेगा, इससे कुछ कहना बेकार है। किंतु स्वरूप दामोदर जी की परिपाठी अद्भुत है। वो प्रसाद लेकर के आएंगे, महाप्रभु जी से बड़े प्रेम से कहेंगे, प्रभु ये अमृत गुटिका है, ये पीठा पाना है। जगन्नाथ जी ने आस्वादन किया,
थोड़ा सा टेस्ट करके देखिए, महाप्रभु कहेंगे स्वरूप और खाइते ना पारी, और नहीं ले सकता, थोड़ा टेस्ट करके देखिए। आप यदि नहीं लेंगे, कोई भक्त नहीं लेगा, तो महाप्रभु क्या करेंगे, प्रसाद पालेंगे। श्री कविराज गोस्वामी लिखते हैं, यद्यपि परिपाठी दोनों की अलग है, जगदानंद जी की, स्वरूप दामोदर जी की, किंतु अलग दिखलाई देने पर भी दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों ही महाप्रभु का सुख चाहते हैं। श्री स्वरूप दामोदर जी की सेवा परिपाठी अद्भुत है, अद्भुत। किस प्रकार से महाप्रभु जी के भावों में, हमारे गुरु महाराज जी कहा करते थे, गोविंद प्रभु, जगदानंद पंडित जी, इनकी सेवा का महात्म्य कम नहीं है, किंतु जब स्वरूप दामोदर जी के साथ तुलना करेंगे तो स्वरूप दामोदर जी तो महाप्रभु की अंतरंग सेवा में अद्वितीय हैं, उनके समान कोई नहीं, उनके समान कोई नहीं। असंख्य श्री स्वरूप दामोदर जी की लीला है। बंग देश के कवि को, भागवताचार्य जी के भाई को, भगवान आचार्य जी के भाई को कितनी सुंदर सुंदर स्वरूप दामोदर जी ने तत्व परक शिक्षाएं दी हैं। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, वो तो स्वरूप के रघु के रूप में ही प्रसिद्ध हैं। श्री स्वरूप दामोदर जी के अनुगत्य में 16 वर्ष दास गोस्वामी जी ने अंतरंग सेवा की। इसलिए सार बात यह है, ये स्वरूप दामोदर जी हम गौड़ियों के मालिक हैं, महाप्रभु जी की लीला के ये भंडारी हैं, और जिसको ये अधिकार दें वो अधिकार प्राप्त करेंगे। चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत में इनकी महिमा भरी पड़ी है, असंख्य लीलाएं हैं, किंतु सूत्र रूप में सुन लेना ही हमारे लिए उपयुक्त होता है। ऐसे ही शिवानंद सेन जी हैं, उनकी लीलाओं से भी हम लोग परिचित हैं। ब्रज लीला में ये बीरा दूती हैं, ब्रज गोपियों का कृष्ण से मिलन कराने वाली। महाप्रभु जी ने सेन शिवानंद जी को आदेश दिया था, प्रतिवर्ष मेरे भक्तों का पालन करते हुए गुंडीचा यात्रा में इनको लेकर के आना। स्वरूप दामोदर शिवानंद सेन जी ने उसको अपने जीवन का प्रण बना लिया, प्रत्येक वर्ष और महाराज जी कहा भी करते थे ना कि ये भक्तों को परिक्रमा में ले जाना, तीर्थ यात्रा पर ले जाना, ये शिवानंद सेन जी की सेवा है ना। परिक्रमा कराना, नवदीप की परिक्रमा, ब्रजमंडल परिक्रमा, इसको हमारे गुरुवर्गों ने शिवानंद सेन जी की सेवा का। ये शिवानंद सेन जी भी बड़े अद्भुत चरित्र उनका। महाप्रभु जी के एक एक परिकर का चरित्र बड़ा अद्भुत है। महाप्रभु ने आदेश दिया, प्रत्येक वर्ष लेकर के जाते थे, प्रत्येक वर्ष, और 1-2 दिन की यात्रा नहीं है, दिनों दिन लगते हैं, और सैकड़ों, 200, 300, 400 भक्त लोग जाते हैं। विचार करके देखिए कितना महान दायित्व होगा, और प्राय प्रत्येक वर्ष ही जाते हैं, किंतु महाप्रभु के चरणों में इनका कैसा अनुराग है, सारे भक्तों का पालन पोषण करके ले जाना। और हमने बार बार उस कथा को सुना है। एक वर्ष नित्यानंद प्रभु चले गए हैं, और क्या हुआ, घाटी पार करते हुए सबको तो आगे भेज दिया, शिवानंद सेन जी अभी टैक्स चुकाएंगे, उनको जाते जाते देर हो गई। नित्यानंद प्रभु जी तो बलदेव जी हैं, भूख उनसे सहन नहीं होती, पेड़ के नीचे बैठे हैं, क्रोध आ गया। नित्यानंद प्रभु भूखे व्याकुल होइया, शिवानंदे गाली पाड़े वासा ना पाइया। अरे शिवानंद के 3 पुत्र मर जाएं, इतनी देर से बैठा हूं, ना खाने को दिया, अब तक आया नहीं, ना रहने को स्थान दिया, पेड़ के नीचे बैठा दिया। इतनी देर में शिवानंद जी आए, पत्नी रो रही है जोर जोर से, अरे गोसाई ने श्राप दे दिया, 3 पुत्र मर जाएं। शिवानंद जी आए, आकर के पूछा, अरे क्या बात हो गई। पत्नी पति को देखे किसी कष्ट में हो तो और जोर से रोएगी, शिवानंद जी को देखा और जोर से रोने लगी। क्या बात हो गई, गोस्वामी ने श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया, 3 पुत्र मर जाएं। शिवानंद जी कहते हैं, ते हो कहे बाउली क्या नो मरीज कांदिया, मरु का मार 3 पुत्र तार बलाई लैया। अरे पगली क्यों रोते हुए मर रही है, मेरे 3 पुत्र मर जाएं। नित्यानंद प्रभु की बलाई लेकर गए, हाथ जोड़कर पास में, क्षमा कर दीजिए, उठकर एक लात मारी छाती में जोर से। आप विचार करके देखिए, शिवानंद सेन जी की कम महिमा नहीं है, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद के रूप में उनकी ख्याति है। और इस लीला को देखकर शिवानंद सेन जी के भांजे श्रीकांत जी तो मन में थोड़े दुखी हो गए और छोड़ करके चले भी गए, यात्रियों को छोड़ के आगे चले गए। किंतु शिवानंद सेन जी की महिमा देखिए, उनकी निष्ठा देखिए, वो जानते हैं ये नित्यानंद प्रभु महाप्रभु का द्वितीय स्वरूप है, अभिन्न है पूरी तरह से। लात मारी और उठ करके नृत्य करने लगे। और नृत्य करते हुए क्या कहते हैं, नृत्य करते हुए शिवानंद जी ने जो भाव व्यक्त किए है ना, वो महाप्रभु के प्रति, नित्यानंद प्रभु के प्रति, गुरु तत्व के प्रति निष्ठा का प्रतीक है। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं, ऐसी अद्वितीय निष्ठा हो गुरु के प्रति। शिवानंद सेन जी उठे और उठ करके क्या कहते हैं, आजी मोरे भृत्य बोली अंगीकार कैला,
जय मन अपराध भृत्तिर योग्य फल दिला। शास्त्री छले कृपा करो ये तुम्हार करुणा, त्रिजगते तुम्हार चरित्र बूझे कौन जना। ब्रह्मार दुर्लभ तुम्हार श्री चरण रेणु, है नो चरण स्पर्श पाइलो मोर अधम तनु। आज ही मोर सफल होइलो जन्म कुल कर्म, आज ही पाइनो कृष्ण भक्ति अर्थ काम धर्म। आज ही मोरे भृत्य बोली अंगीकार कैला। अब तक तो मुझको यह आभास था कि आप मुझको अपना दास मानते हो, किंतु आज क्या हो गया, गारंटी हो गई। क्योंकि दास यदि मानते हैं तभी तो शासन किया हमारे ऊपर, छाती में लात मार दी, सबके सामने गिर गए, 200-300 लोग देख रहे हैं और शिवानंद सेन जी उठ करके ताली मार के नृत्य कर रहे हैं। ब्रह्मार दुर्लभ, और उसमें भी महिमा गा रहे हैं, कोई हीन भाव नहीं आया, उठ करके महिमा गा रहे हैं। आपकी चरण रेणु तो ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ है नो चरण स्पर्श पाइलो मोर अधम तनु। मेरे इस अधम शरीर को आपके ऐसे चरणों की रेणु का स्पर्श मिला। आज मेरा जन्म कुल सब सफल हो गया। आज ही पाइनो कृष्ण भक्ति, आज मुझको कृष्ण भक्ति मिल गई, अर्थ काम धन सब कुछ मिल गया। नित्यानंद प्रभु इतने प्रसन्न हुए, ऐसी हमारे प्रति निष्ठा। उठ करके शिवानंद जी को जोर से आलिंगन किया, स्थान दे दिया, सब कुछ हो गया। जगन्नाथपुरी पहुंचे। महाप्रभु गोविंद प्रभु से कहते हैं, शिवानंदेर प्रकृति पुत्र जावत एथाय, आमार अवशेष पात्र तारा जन उपाय। ये शिवानंद की पत्नी, इनके पुत्र जितने दिन जगन्नाथपुरी में रहे, हमारा अवशेष पात्र इनको देना। इतना प्रेम है महाप्रभु का। और यहां तक महाप्रभु ने कहा, शिवानंद तुम्हारे घर परिवार के लोगों की तो बात छोड़ दो, जो महाप्रभु इतने दयालु हैं और जो महाप्रभु इतने नियम के पक्के हैं, कोई नमो नारायण कहकर प्रणाम कर दे, कान पर हाथ रख लेते हैं। विष्णु विष्णु जीवाधमे कृष्ण ज्ञान, विष्णु ज्ञान कबू ना करीबा, ऐसा मत बोलो। वही महाप्रभु जी शिवानंद सेन जी के सबसे छोटे पुत्र कवि करणपुर जी के मुख में अपने चरण का अंगूठा दे रहे। क्यों? जार सब गोष्ठी के शिवानंदेर भाग्य सिंधु के पाई वे पार। कविराज गोस्वामी कहते हैं, ये शिवानंद सेन जी के भाग्य रूपी सागर का कौन पार पाएगा। शिवानंदेर भाग्य सिंधु के पाई वे पार, जार सब गोष्ठी के प्रभु कहे आपना। ये सब मेरी गोष्ठी है, ये शिवानंद का परिवार नहीं है, मेरा परिवार है। क्या उनके भाग्य का कौन पार पाए। महाप्रभु ने यहां तक कहा, तुम्हारे घर के पुत्र परिवार की तो बात छोड़ दे, तुम्हारे घर के बिल्ली और कुत्ते जो है ना, उनको भी कृष्ण प्रेम दूंगा। ये महाप्रभु के शब्द हैं। इतनी शिवानंद सेन जी के प्रति उनकी प्रीति है। शिवानंद सेन जी की कितनी लीलाएं हैं। नकुल ब्रह्मचारी, प्रद्युम्न ब्रह्मचारी, इनके माध्यम से शिवानंद सेन जी और इनके माध्यम से महाप्रभु ने अपने आवेश, अपने आविर्भाव के तत्व को जगत में प्रकाश किया है। 3 रूपों में भगवान कृपा करते हैं, साक्षात, आवेश और आविर्भाव। सब कुछ महाप्रभु ने ये शिवानंद सेन जी के माध्यम से प्रकाशित किया। अतुलनीय इनकी हैं, अतुलनीय इनकी लीला कथाएं। कैसे शिवानंद सेन जी और कैसे उनके पुत्र श्री चैतन्य दास, श्री रामदास, श्री कवि करणपुर। कविराज गोस्वामी जी ने लिखा, 3 पुत्र शिवानंदेर प्रभुर भक्ति शूर। केवल चैतन्य महाप्रभु के शिवानंद सेन जी इतने महान परिकर हो, ऐसी बात नहीं। उनके तीनों पुत्रों को क्या कहा गया, महाप्रभु जी की भक्ति के शूर हैं। ये शूरवीर योद्धा सेनापति हैं, सेनापति। इसलिए दास गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु दैतम सामंतम अतुलम। यदि भैया महाप्रभु के चरणों की भक्ति चाहिए, प्रबोधानंद सरस्वती जी ने तो सीधी सच्ची बात कह दी। यही बात हम लोग अपने कान में, अपने हृदय में बिठा लें। सीधी सीधी बात कह दी, आचर्य धर्मम परिचर्य विष्णुम, विचर्य तीर्थानि विचार्य वेदान, बिना न गौर प्रिय पाद सेवाम, वेदादि दुष्प्राप्य पदम विदंति। आचर्य धर्मम, सारा जीवन धर्म का आचरण कर लो। विचर्य आचर्य धर्मम, परिचर्य विष्णु, सारा जीवन विष्णु की सेवा कर लो। विचर्य तीर्थानि, सारे तीर्थों में भ्रमण कराओ। और विचार्य वेदान, सारे वेदों का विचार कर लो। किंतु बिना न गौर प्रिय पाद सेवा, जब तक महाप्रभु जी के चरणों के इन भृंग की, ये जो परिकर हैं उनके चरणों का, महाप्रभु के चरणों का मकरंद पान करने वाले जो ये उनके परिकर है, जब तक इनके चरणों की सेवा ना हो तब तक वेदादि दुष्प्राप्य पदम विदंती। वो तो वेदों के लिए भी दुष्प्राप्य पद है, हम कहां से प्राप्त कर लेंगे। किंतु हमारे लिए कितना सरल मार्ग, कितना उत्तम मार्ग, कितना श्रेष्ठ मार्ग बता दिया। जब महाप्रभु जी के इन परिकरों की कोई तिथि आए, इनकी महिमा का गुणगान हो, श्रवण हो, यही क्या है हमारे लिए सर्वोत्तम उपाय और सबसे सहज सरल उपाय। इन परिकरों का आश्रय ले लें, इन परिकरों की कृपा करुणा हो जाए। अरे कुत्ते पर कृपा कर दी शिवानंद सेन जी ने, उसको साथ ले गए थे, क्या हो गया,
महाप्रभु ने उसको वैकुंठ पहुंचा दिया। कवि करणपुर जी ने तो बहुत अच्छी बात लिखी है, विस्तार हो जाएगा प्रसंग का। उन्होंने कहा इस बात को, जो दयालु प्रभु अपने परिकरों का आश्रय लेने पर एक कुत्ते का उद्धार कर सकते हैं, वो हमारा उद्धार नहीं करेंगे। कितनी बड़ी आशा हमारे लिए है। जो दयालु प्रभु परिकर का आश्रय लेने पर एक कुत्ते का उद्धार कर सकते हैं। वो कुत्ता पालतू थोड़ी था, वो तो रास्ते में चलते हुए मिल गया। पालतू होता तो भी बात थी। पालतू के प्रति तो प्रेम स्नेह होता है ना, जिनके घर में होंगे उनको ज्ञात होगा। वो तो सड़क चलता कुत्ता है, उसको ले लिया, वो चल पड़ा, उसको ले लिया साथ में। तो कवि करणपुर जी कहते हैं वो दयालु प्रभु जो मार्ग में चलते कुत्ते का आश्रय हो गया उनके भक्तों का, परिकर का, उसको भी वैकुंठ पहुंचा दिया। हमको नहीं पहुंचाएंगे, हमको भी तो परिकर का आश्रय हुआ है। तो यही हमारा सबसे बड़ा भरोसा, सबसे बड़ी आशा। जय श्री शिवानंद सेन जी की जय, श्री स्वरूप दामोदर जी की, सपरिकर श्री गौर हरि की, गौर प्रेमानंदे हरि। कुछ दिनों से हम लोग शिला महाराज जी के जो जीवन चरित्र से कुछ कथाओं को श्रवण कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत अभी एक प्रसंग जो है वो थोड़े दिनों के बाद में आएगा, जिसमें हमारे महाराज जी जो हैं शिला भक्ति विचार जाजावर गोस्वामी महाराज जी से एक प्रश्न कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मैंने शिला जाजावर गोस्वामी महाराज जी से एक समय प्रश्न किया कि महाराज जी जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा में लाखों लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। उस समय इतनी भीड़ होती है, जो अंग्रेज लोग जब वो यहाँ पर शासन करते थे आश्चर्यचकित होते थे कि इन सबको निमंत्रण किसने किया है, इन सबको निमंत्रण किसने किया है। भक्ति विनोद ठाकुर जी उसके लिए उत्तर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोगों का जो पंचांग बनता है उसमें केवल लिखा रहता है कि आज के दिन में जगन्नाथ रथ यात्रा है। जैसे हमारी पंजिका बनती है उसमें लिखा रहता भगवान श्री जगन्नाथ जी का रथ यात्रा, तो यही लिखा रहता है, यही एडवर्टाइजमेंट है। इसके अतिरिक्त तो और तो कुछ भी किसी को निमंत्रण नहीं भेजते। अपनी आप से लाखों लोग आते हैं। तो महाराज जी जो हैं वो पूछ रहे हैं शिला जाजावर गोस्वामी महाराज जी से कि महाराज जी मैंने सुना इतने लाखों लोग दर्शन करने क्यों आते हैं जगन्नाथ जी की रथ यात्रा वाले दिन। सारा साल तो आते हैं बहुत सारे लोग, किंतु रथ यात्रा वाले दिन में और भी बहुत अधिक लोग आते हैं। इतना अधिक लोग क्यों आते हैं? क्योंकि शास्त्र में लिखा हुआ है, जो अभी हम लोगों ने कथा के प्रारंभ में सबसे पहले वचन सुना पद्म पुराण का। आप बताओ, संस्कृत मेरे को नहीं आती। रथ स्थितम, रथ के ऊपर बैठे हुए, रथ के ऊपर स्थित हो गए। जगन्नाथ जी जाके बैठ गए ना, इसी का नाम क्या हो गया? रथ के ऊपर उनका स्थिर होना। रथ स्थितम ब्रजंतम, ब्रजंतम मतलब रथ के ऊपर स्थिर होकर के, ब्रजंतम जो वहां से चल पड़े किसी दूसरे स्थान गुंडीचा के लिए। ब्रज रथ स्थितम ब्रजंतम जो चल पड़े, ब्रजंतम का अर्थ होता है चलना, चल पड़े। तम ऐसे वाले, महावेदी महोत्सवम, इसको वहां पर नाम दिया कि महावेदी के ऊपर जाकर के भगवान विराजित हो गए। चारों ओर देखते हैं और जहां जहां तक दूर दूर तक दृष्टि जाती है सभी का मंगल करते हुए
सभी को अपना दर्शन देते हुए वहाँ पर विराजित होते हैं। और इससे क्या होता है, कोई व्यक्ति अगर भगवान को इस प्रकार से रथ के ऊपर स्थित देख करके और फिर यात्रा करने के लिए जो आगे निकल पड़े हैं, महोत्सव, सबके नेत्रों के लिए महोत्सव जो चल पड़े हैं प्रभु, उनका जो व्यक्ति दर्शन करता है बैठे हुए, उसका क्या होता है, वासस्तेषाम हरेर पदई। ऐसे व्यक्तियों को भगवान श्री हरि के चरण कमलों में नित्य काल के लिए वास प्राप्त होता है। और एक वचन बताया महाराज जी ने, बताया नहीं, उनको उनके सामने प्रश्न के रूप में रख रहे हैं कि दूसरा एक वचन है शास्त्र का, उसमें बताया कि पुनर्जन्म न विद्यते, सत्यम सत्यम त्रिसत्यम प्रतिज्ञातम द्विज उत्तमम। इस श्लोक में बतलाया कि जो भी व्यक्ति भगवान जगन्नाथ को रथ के ऊपर बैठे हुए देखता है, उसको क्या होता है, पुनर्जन्म न विद्यते, उसका फिर से जन्म नहीं होता, उसको माता के गर्भ में कभी नहीं आना पड़ता, कभी भी नहीं आना पड़ता। तो ये दो वचन जो है शास्त्रों के, इनको पढ़ करके सुन करके बहुत सारे लोग ही भगवान जगन्नाथ जी का रथ में बैठे हुए आनंद महोत्सव करते हुए उनका दर्शन करने के लिए आते हैं। जैसे हमारा क्या होगा, आगे फिर कभी भी जन्म नहीं होगा, किसी माता के गर्भ में जाना नहीं पड़ेगा, इसलिए लाखों लाखों लोग आते हैं। तो महाराज जी कह रहे, मैंने उनसे प्रश्न किया कि महाराज जी ये बात क्या बिल्कुल सच है, ये बात जो है क्या बिल्कुल सच है, और सचमुच में ऐसा वाला होता है या फिर इन शास्त्रों की बातों में कुछ गूढ़ रहस्य है, इसमें कुछ गूढ़ रहस्य है, अगर कुछ है तो आप मेरे को कृपा करके बतला दो। तब शिला जाजावर गोस्वामी महाराज जी ने जो इन शब्दों के वास्तविक अर्थ होते हैं कि रथ के ऊपर भगवान का विराजित होना और फिर किसी का उनका शुद्ध रूप में वास्तविक रूप में दर्शन करना, कह रहे लाखों लाखों लोग आते तो हैं इस कारण से, किंतु उस प्रकार के दर्शन से सुकृतियां तो कुछ बन सकती हैं, किंतु भगवान के चरण कमलों का प्रेम, हरि के चरणों में नित्य काल के लिए वास, जन्म और मृत्यु से सब समय के लिए छुटकारा, वो वाला इस प्रकार के दर्शनों से नहीं होता जो साधारण जगत के लोग जैसे वाले दर्शन करते हैं। वहां पर जो दर्शन करने की बात बतलाई गई है, उस दर्शन करने का महाराज जी को उन्होंने इतना अच्छी तरह से, महाराज जी के प्रश्न से बड़े अधिक प्रसन्न हुए, और फिर वास्तविक दर्शन किसको कहते हैं और किस प्रकार से करना चाहिए, भागवत के वचनों से, मेरे को अभी वो सामने लिखा हुआ होता एक एक करके बता देता, किंतु अभी स्मरण नहीं है श्लोक, भागवत के श्लोक, गीता के श्लोक उन्होंने व्याख्या करके महाराज जी को बतलाया, जो देखो यहाँ लिखा है इस प्रकार का दर्शन करने से भगवान के चरणों की प्राप्ति होती है। बाद में फिर उन्होंने हमारे महाराज जी को बोला कि मैं ये तुम्हारा प्रश्न बड़ा अच्छा, मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं लिख करके ही इसका उत्तर जो है अच्छी तरह से आपको दूंगा। फिर उन्होंने उसको लिखा अपने हाथों से और वो लिख करके फिर महाराज जी को दिया। फिर महाराज जी ने उसी को ही प्रिंट करवाए और अलग अलग पत्रिकाओं में वो प्रबंध जो है वो छपा। फिर शिला जाजावर गोस्वामी महाराज जी का कि रथ के ऊपर बैठे हुए जगन्नाथ जी का दर्शन का वास्तविक अर्थ क्या होता है, उस प्रकार का वो सारा प्रसंग जब आएगा महाराज जी की तिथि में, अभी तिथि में नहीं आने पर भी अभी हम लोग पहले ही कुछ दिन पाठ कर लेंगे, रथ यात्रा चल रही है उसी में पाठ कर लेंगे। तो शिला जाजावर गोस्वामी महाराज जी बार बार अपने कुछ कुछ भक्तों को, उनके एक भक्त हैं श्याम सुंदर प्रभु,
वो हमारे को वो बता रहे थे कि हमारे गुरु महाराज जी बोलते थे, ये वाला जो मेरा प्रबंध है ये भारती महाराज जी ने लिखा है, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ उनके कहने पर सारा कुछ किया, इसलिए ये प्रबंध उनका है। इस प्रकार से हमारे महाराज जी के प्रति आशीर्वाद करते थे। अभी हम लोगों ने कुछ कथा श्रवण की श्रीला स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी की और श्री शिवानंद सेन जी की। उनकी जो कुछ 2-4 बातें बोल करके उनके चरणों में पुष्पांजलि मैं अभी प्रदान कर दूंगा। ऐसे तो हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें अभी श्रवण कर ली, उसमें 1-2 बातें और मैं जोड़ दूंगा। श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी, इन्होंने क्या किया था, नवद्वीप धाम में इनका शुभ आविर्भाव, उसके बाद में फिर इन्होंने संन्यास ग्रहण किया। महाप्रभु के संन्यास से भी पहले इन्होंने संन्यास ग्रहण किया और घर छोड़ना है, परिवार के सदस्यों के साथ रहना नहीं, मैंने संसार का कोई कार्य नहीं करना, मैंने भगवान का भजन करना है। और वो भी फिर किस प्रकार से करना है, उसके लिए बताया, निश्चिंते कृष्ण भजीवो यही तो कारण। इनके मन के भीतर में भावना है बहुत श्रेष्ठ कि मेरे को क्या करना है, निश्चिंत होकर के। निश्चिंते, निश्चिंते मतलब किसी भी प्रकार की चिंता रहित हो करके। क्या चिंता है, किस चीज में अपना चिंतन करूं, किस चीज का चिंतन करूं, कृष्ण का चिंतन करूंगा। सब प्रकार की चीजों से पूर्ण रूप में निश्चिंत हो करके, कुछ नहीं मेरे को चिंता करनी। क्या चिंता करनी है, ना तो रहने की, ना खाने की, ना पीने की, किसी भी वस्तु की चिंता से रहित, निश्चिंत होकर के। ये वस्तुएं भी चिंता करने की हैं क्या, निश्चिंत होकर के कृष्ण का भजन करूंगा। इसलिए इन्होंने क्या किया, सारी की सारी एंगेजमेंट्स जहां जो हो सकती है, सब प्रकार की वस्तुओं को तिलांजलि दे करके चल पड़े। इनकी जब ये वाली बात पढ़ता हूं, मेरे को हर समय सिद्धांति महाराज जी के पिताजी स्मरण आते हैं। उनको मैं कहता हूं, आपकी आयु हो गई बहुत अधिक, भगवान का भजन कर लो, अभी बहुत काम किया आपने, हर रोज सुबह से लेकर रात तक। आयु आपकी 80 वर्ष हो गई, अभी क्या करो, भगवान का भजन करो। तो कहते हैं कि मैं काम छोड़ दूंगा तो करूंगा कि, मैं कहता हूं भगवान का भजन करो। तो बोलते ये भी कोई काम है, ये भी कोई काम है, सिर्फ माला लेके सटकाते रहो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ये क्या होता है। और ये स्वरूप दामोदर गोस्वामी ये क्या कह रहे हैं, उनके अनुसार दुकान पे बैठना ही काम है, कुछ ना कुछ संसार की चिंता करते रहना, उसी का नाम काम है। और यहां पर ये क्या कह रहे हैं, निश्चिंते कृष्ण भजीवो, निश्चिंत होकर के मैं कृष्ण भजन करूंगा। रात्रि दिने कृष्ण प्रेम आनंदे विहिवल, रात दिन महाप्रभु के साथ में रहते हैं, अपनी आप से हैं, रात दिन क्या है, कृष्ण प्रेम में विहिवल है। मतलब कृष्ण का ही, हम लोग जैसे कृष्ण कृष्ण करते हैं ऐसे वाला नहीं है, इनका प्रवेश ही किसी और स्थान पर है, इसीलिए विहिवल हो जाते हैं। विहिवल होना मतलब गला रुद्ध हो जाता है, नेत्रों में आंसू भर जाते हैं, हृदय गदगद हो जाता है, आनंद से नृत्य करने लगते हैं, दौड़ लगाते हैं, पता नहीं कहां पर पहुंच जाते हैं और क्या क्या करते हैं। इस सारी वस्तु का नाम होता है विहिवल होना। ये हो जाते हैं रात्रि दिने कृष्ण प्रेमे आनंदे विहिवल, आनंद में एकदम से। जगत के लोगों का आनंद किस चीज में है, इनका आनंद किसी और चीज में है।
ये रेत के ऊपर बैठ करके, ऊपर सिर के ऊपर कोई छाया भी नहीं है, उसी प्रकार का जीवन, और कोई भी पोजेशन नहीं है, किसी प्रकार की कोई चीज है ही नहीं जिसका चिंता ही करना। उस प्रकार के होकर के भी ऐसे परम आनंद में, ऐसे परम आनंद में जिसकी कोई हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, वैसे वाला आनंद हमारे को होता है। जिसके पास वस्तुएं होंगी उसका आनंद, जिसके पास ये होगा, जिसके पास वो होगा, वो होगा, कुछ भी नहीं। पांडित्य अवधि वाक्य नहीं कारोसने, बात ही नहीं करते किसी के साथ में, किसी को साथ में रखते ही नहीं, कोई नहीं जानता इनको कि ये कौन है, किंतु वो है ऐसे वाले परम आनंदमय अवस्था वाले, इतना उन्नत विचार वाले, इतना उदार उनका हृदय, इतना विस्तृत, जिसका कि कोई तुलना नहीं है। वाक्य नहीं कारोसन है, कोई किसी के साथ कोई वाक्य ही नहीं है, बात ही नहीं करते। बात नहीं करते मतलब अहंकारी हैं, ऐसे वाले नहीं, कहीं और ही हैं। तो पता ही नहीं कि जगत में सारा कुछ चल क्या रहा है, कुछ नहीं पता इनको, ऐसे वाला प्रतीत होता है। एक प्रभु था पंचकुला में, वो हमारे शिला भारती गोस्वामी महाराज जी को वो बोलता है कभी कभी कि महाराज जी आप बहुत पुराने वैष्णव हैं, आप तो बहुत पुराने वैष्णव, आपको बहुत सारे स्थानों पर लोग जानते हैं, आप अगर थोड़ा सा भी प्रयास करो ना, थोड़ा सा भी प्रयास करो, बहुत सारे लोग जो हैं आपके कहने पर ये वाला चीज कर देंगे, वो उत्सव कर देंगे, वो वाली चीज कर देंगे, ऐसे मंदिर बना देंगे, पता नहीं क्या 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 बोलता है। वो महाराज जी को बोल के जाता है, महाराज जी सुनते हैं, महाराज जी उसकी बात का ना उत्तर देते हैं और ना ही उस प्रकार के किसी कार्य में प्रवृत्त होते हैं, रत्ती भर भी प्रवृत्ति होते नहीं उस प्रकार का कोई कार्य करने में। वो मेरे को आकर के एक दिन बोल रहा है कि महाराज जी पता नहीं कैसे हैं, थोड़ा सा कुछ करें इतना सारा कुछ हो सकता है, ये वो थोड़ा सा भी नहीं करते जो मैं बोलता हूँ, ये वो थोड़ा सा भी नहीं करते जो मैं करता हूँ, मैं कहता हूँ। महाराज जी को मैंने बोली ये वाली बात, तो महाराज जी मेरे को बोलते हैं उसको एक छोटी सी कथा सुना देना केवल मेरी तरफ से। सनातन गोस्वामी जी को स्पर्श मणि मिली थी, सारे लोग बोलते हैं उन्होंने सोना बहुत सारा क्यों नहीं बना लिया उसके द्वारा, और बहुत वृंदावन के सारे मंदिर सोने वाले क्यों नहीं बना दिए। तो बहुत कुछ कर सकते थे, उनका क्या था, दिमाग खराब था, उन्होंने उसको देख करके भी कहा अपवित्र वस्तु मैंने देख ली, चलो मैं स्नान करके आता हूँ जमुना जी। उसको ये वाला बोल देना, उसका जितना स्थिति होगा वो समझ लेगा बात को। हमारे अनुसार स्पर्श मणि किस काम की, अलग प्रकार के काम की, उनके लिए स्पर्श मणि किस काम की, किसी काम की नहीं। तो इसी प्रकार से इनको इनका स्थिति क्या बता रहे हैं, पांडित्यर अवधि वाक्य नाही कार सन, ये अपने आप में कौन से जगत में और कौन सी अपनी धुन में वो निमग्न है, उसका साधारण व्यक्ति कोई संधान भी नहीं पा सकता कि कहाँ पर है। निर्जने रहे लोक सब नहीं जाने, ऐसे इनका जो निर्जन, इनका अलग हम लोग निर्जन समझते हैं, मैं अपने कमरे में अपने आप को बंद कर लिया, अकेला बैठ गया, निर्जन में हूं, किंतु वो वाला निर्जन नहीं है इनका। इसके लिए बोल रहे हैं निर्जने रहे, ये ऐसे वाले निर्जन रहते हैं। चारों तरफ रथ यात्रा चल रही है, लाखों लोग हैं, लाखों लोगों में सबके साथ में है, बीच में है, किंतु किसी के भी साथ में नहीं है, महाप्रभु के साथ एक हृदय लेकर के है। कोई और है, कुछ और होता है, इतनी भीड़ है, इतने लोग हैं, कौन क्या क्या कर, ये ना इनका हृदय कहीं पर है, ना इनका चित्त है, ना इनको कुछ और दिखाई देता है। इनको तो कुछ ये जो सुनते हैं, ये जो बोलते हैं, इनका कुछ और ही है, उसकी था कौन पाएगा, उसकी था नहीं पा सकते। इसलिए कविराज गोस्वामी इस प्रकार के उनके लिए वचन बोलते हैं। पंडित और क्या बता रहे हैं कि कृष्ण रस तत्व वेत्ता देह प्रेम रूप, इनका शरीर जो है, देह जो है वो कैसी है, देह
प्रेम रूप। प्रेम का हम लोग प्रेम का एक कण भी नहीं देख सकते, प्रेम का कण दिखाई देता नहीं, पता ही नहीं चलता। किंतु इनका क्या है, जो शरीर है, तनु है, उसका अंग प्रत्यंग है, एक एक रोम कूप है, आंतरिक अवस्था है, बाहरी अवस्था, जो सारा कुछ उनका दिखलाई पड़ता है, कह रहे हैं वो प्रेममय तनु। ये हम लोगों को ये प्रेममय तनु नहीं समझ आता, हमारे को तो हार्ड मांस चमड़ी, कैसा गोरा कैसा काला, कैसा मोटा कैसा पतला, केवल यही दिखाई देता है। प्रेममय तनु क्या होता है हमें पता ही नहीं है, किंतु जिनको दिखाई देता है वो बोलते हैं, वो कह रहे हैं इनका देह जो है वो कैसा है, प्रेम रूप, कविराज गोस्वामी कह रहे हैं। और कृष्ण रस तत्ववेत्ता, हमारे गुरु महाराज जी इसका व्याख्या करते थे, कहते हैं गुरु बहुत प्रकार के, महाप्रभु ने शास्त्र के वचन से बोल दिया, किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के ने नाय, जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। जो कृष्ण के तत्व को भली प्रकार से जानते हैं, जिनका अनुभव, उसको कहते हैं कृष्ण तत्ववेत्ता, कृष्ण के तत्व को जानने वाले। ऐसे गुरु अनेक मिलेंगे, यद्यपि अनेक का मतलब वहां पर यह भी नहीं है कि बहुत हैं, वो भी बहुत कम, लाखों में एक। फिर गुरु महाराज जी बोलते हैं किंतु जो ये वाली बात बोली, कृष्ण रस तत्ववेत्ता, कृष्ण के रस को कृष्ण रस तत्ववेत्ता, कृष्ण का जो रसमय तत्व है उसको जो बहुत भली प्रकार से जानते हैं, ऐसे वाले जो गुरु पाद पद्म, उसके लिए कह रहे हैं, देखो जैसे गुरु महाराज जी उदाहरण दे रहे हैं, भगवद गीता में लिखा मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, कौन सा श्लोक है ये, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, सैकड़ों सैकड़ों मनुष्यों में से कोई एक होता है, वासुदेवम सर्वमिदम सा महात्मा सुदुर्लभा, भगवान वासुदेवी सब कुछ हैं, शायद यही वाला है, जैसा भी हो। तो उसमें तो लिखा मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, और फिर दूसरी जगह क्या लिख दिया भागवत में, कोटिष्वपि महामुने, करोड़ों करोड़ों महामुनियों में से भी कोई एक हो। तो इसी प्रकार से कह रहे हैं कि कृष्ण तत्ववेत्ता जो है वो तो क्या होगा, सहस्त्रेषु, सैकड़ों में से कोई एक हो। और फिर कृष्ण रस तत्ववेत्ता, ये कैसे वाले होंगे, करोड़ों करोड़ों अरबों में से भी कोई एक अगर मिल जाए उन कृष्ण तत्ववेत्ताओं में भी, वो कठिन। इसलिए जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी, इनका नाम दिया कृष्ण रस तत्ववेत्ता, ये कृष्ण रस को जानने वाले, ऐसे वाले तत्वज्ञ। शिला प्रभुपाद, शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं, शिला स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी ने सन्यास लिया, सन्यास के लिए गए, चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया। इनका जो सन्यास इत्यादि है, ये जो है आश्रम के अहंकार की वृद्धि करने के लिए नहीं है। सदा अभी तो ये वाला रह ही नहीं गया, पहले होता था लोगों का कि सन्यासी जो है ये कौन है, सभी आश्रमों में सबसे श्रेष्ठ, इसलिए बहुत सारे लोग सन्यास लेते थे, सभी आश्रमों में श्रेष्ठ है, तो इसलिए मन में आता था हम सबसे श्रेष्ठ आश्रम वाले हैं। किंतु इन लोगों का सन्यास, कह रहे आश्रम के अहंकार ये क्या होता है, ये सारे लोग इससे बहुत परे, बहुत ऊंचे, किंतु फिर भी क्यों ग्रहण करते हैं आश्रम इत्यादि, सन्यास का वेश इत्यादि, ये सारा कुछ क्यों करते हैं, निश्चिंत हो या कृष्ण भजन कोरिवार मानसे, निश्चिंत होकर, जैसे पहले जो बात बोल रहा था बीच में रह गई थी ये वाली, निश्चिंत होकर के कृष्ण भजन करने के लिए। और क्या बोल रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय के गूढ़ भाव जितने सारे हैं, इनके प्रसाद से ही, इनकी कृपा से ही सारे लोगों को मिलते हैं, और नहीं तो ऐसे अपने आप से नहीं पहुंच सकते। ये थे श्री पुंडरिक विद्यानिधि जी के बहुत प्रिय बंधु स्वरूप दामोदर गोस्वामी और श्री पुंडरिक विद्यानिधि।
दोनों का बहुत अधिक घनिष्ठता, बहुत मित्रता, बहुत अधिक मित्रता। उसके लिए बताया, एक दिन दोनों जगन्नाथ मंदिर में गए। ऐसे तो जब भी पुंडरीक विद्यानिधि जी ने पुरी में आना, स्वरूप दामोदर गोस्वामी सुप्रातः काल में अपने वास स्थान से चलते हैं, पुंडरीक विद्यानिधि जी को कहते हैं उठ जाकर के मार्ग में जो चलो, हम लोग अभी मंदिर दर्शन करने जाएंगे। उनको अपने साथ में लेकर के चले जाते। एक दिन जब दोनों मंदिर में पहुंचे तो वहां पर देखा जगन्नाथ जी के सेवकों ने उनको वस्त्र पहनाए हुए, मांड वाले, स्टार्च बोलते हैं ना, अभी के लोग वो स्टार्च वाले कपड़े पहन करके वो बोलते हैं हम लोग कौन है, हम लोग हैं बहुत VIP। क्यों? इनके कपड़े लटकते फटकते, हमारा मांड वाला एकदम से कैसा दिखाई देता है, एकदम से बड़ा शोभायमान, अच्छा लगता है, पता है, तो कड़क रहता है। स्टार्च वाले कपड़े पहनते हैं। मैं कुर्ता हमेशा ऐसे पहनता था। एक दिन सिद्धांति महाराज जी की माता जी ने स्टार्च कर दिया। शुरू नए नए जब हम लोग अभी मंदिर में रहते हैं, बीच में कभी मैं गया, वो स्टार्च वाला बना दिया। तो उस समय तो खैर ये वाली बात पता भी नहीं थी। उसका सिद्धांति महाराज जी का कजन है अजय, वो मेरे को बोलता है आज तो तू भैया बड़ा एकदम से टिप टॉप दिखाई दे रहा है, कैसे वाला कुर्ता पहनाया एकदम से। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भी मेरे को ये पता ही नहीं कि कैसे इन्होंने कर दिया। उस समय तक मेरे को नहीं पता था स्टार्च लगाने से कपड़ा ऐसे हो जाता है। तो मैंने कहा मेरे को पता ही नहीं चल रहा मेरा कुर्ता ऐसे हो कैसे गया है। तो बोलता है स्टार्च लगा दिया। अब यहाँ पर जब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा स्टार्च वाला कपड़ा जो उसको स्पर्श करने से अपवित्रता आती है, वो अशुभ है, अपवित्र है, उसको स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। तो इसलिए पुंडरीक विद्यानिधि जी ने देखा जगन्नाथ जी के वस्त्र को कि उन्होंने भगवान को क्या पहना दिया, वस्त्र, मांड वाला वस्त्र पहना दिया। तो अभी बोलते हैं पुंडरीक विद्यानिधि जी कि आप ये क्या है भाई, ये जगन्नाथ जी के सेवक कैसे वाले, भगवान को जो है स्टार्च वाला वस्त्र पहना दिया। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी ने उत्तर दिया कि भगवान है भाई, भगवान को अपवित्रता पवित्रता स्पर्श नहीं करती, भगवान स्वतंत्र है। स्मृति शास्त्र के अंतर्गत थोड़ा ना आते, स्मृतियों में लिखा हुआ मांड वाला वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। तो इन्होंने भगवान थोड़ा ना उसको अंतर आते हैं, भगवान ने पहना तो क्या हुआ। तो स्वरूप फिर पुंडरीक विद्यानिधि जी बोलते हैं इन्होंने पहना, भगवान ने, भगवान स्वतंत्र हैं, ये तो मेरे लिए ठीक है, कोई चिंता का बात नहीं, मैं मान लेता हूँ। किंतु इस सेवक लोग जो हैं इनको भी अक्ल नहीं है, इन्होंने क्यों पहनाया, इनका दोष है। सेवक लोग ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। अलग अलग बात उन्होंने बोली और बात होते होते अभी तो दर्शन करके अपना चले भी गए। रात में क्या हुआ, अगले दिन रात में कोई घटना हुई। अगले दिन सुबह स्वरूप दामोदर जी गए, उनका दरवाजा बजाते हैं पुंडरीक विद्यानिधि जी का, जो चलो दर्शन करने जाएंगे। वो अभी बाहर निकलने में उनको लज्जा लग रही है। क्या हो गया, दरवाजा खोलूं नहीं खोलूं, उठूं नहीं उठूं, जाऊं नहीं जाऊं, द्वार तो खोल दिया। अभी स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी ने देखा उनका जो मुख है एकदम से बहुत अधिक वो फूल गया, स्वेलिंग आ गई बहुत सारी, अलग अलग प्रकार की उनकी दशा। जब दरवाजा खोला तब उन्होंने देखा, पूछा ये क्या है, तब उसके लिए बोले विद्यानिधि प्रति देखी स्नेह उदय आनंदे भासेन दामोदर महाशय। जैसे ही दामोदर स्वरूप दामोदर जी पुंडरीक विद्यानिधि जी को देखते हैं एकदम से आनंद से भर जाते हैं। विद्यानिधि प्रति देखी, विद्यानिधि प्रभु को देख करके ही, उनके प्रति देख के स्नेह का एकदम से हृदय में इनके आनंद उदय हो जाता है। आनंदे भासेन, आनंद में एकदम से विभोर हो जाते हैं। सखार संपदे है, सखार उल्लास, एक सखा की संपत्ति को देख करके दूसरा जो सखा होता है वो क्या करता है, वो बड़ा उसमें उल्लास आता है, आनंद आता है, एकदम से उल्लसित हो जाता है। किसको देख के, मेरे सखा के पास में कोई बहुत बड़ी संपत्ति मिल गई, उसको उसके हाथ लगी,
तो सखा जो है बड़ा आनंदित हो जाता है। हमारे गुरुदेव ने इसका उदाहरण दिया था एक बार बरसाना परिक्रमा में, मोदी भवन में। उसमें बता रहे थे कि देखो सखा कैसे होते हैं, जो सचमुच में भगवान का भजन करते हैं ना, उनका हृदय एक दूसरे के प्रति कैसे वाला होता है। कहते हैं कि देखो किसी को, अभी हम लोगों का स्थिति कह रहे हैं अलग होगा, गुरुदेव भी बता रहे वहीं पर। अगर हम लोगों को पता चले कि आज रात को भगवान कृष्ण, राधा रानी, इन्होंने किसी को दर्शन दिया और राधा रानी ने अपना हाथ जो है भक्त के सिर पर रख दिया और राधा रानी ने अपने चरण जो हैं वो उस भक्त को पलटने के लिए, सेवा करने के लिए दे दिए। हम लोगों को जो है ये वाला किसी का अगर सुने तो उससे क्या होगा, कह रहे हमारा हृदय गदगद हो उठेगा कि ओ इनके ऊपर भगवान की, राधा रानी की, कृष्ण की इतनी कृपा हो गई, इतनी कृपा हो गई। फिर उसमें उन्होंने उदाहरण दिया, मेरे एक बार मैं अपने गुरु भाई अनंग मोहन प्रभु को लेकर के गया दक्षिण भारत कहीं, बेल्लूर न कहाँ, मद्रास, सेवा करने के लिए, उनका ट्रीटमेंट कराने के लिए। और अब वहीं पर उन्होंने किंतु प्राण त्याग दिए और प्राण त्यागने से थोड़ी देर पहले ही वो क्या बोल रहे हैं, गुरुदेव उनकी बात सुन रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मेरे को बाबा बुला रहे हैं, मतलब हमारे परम गुरुदेव शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज गुरुदेव को देख करके बोल रहे हैं मेरे को बाबा बुला रहे हैं, मैं उनके पास जा रहा हूँ। और मेरे को राधा रानी, मेरे को कृष्ण जो है वो बुला रहे हैं, मैं उनके पास जा रहा हूँ। ऐसे कहते कहते उन्होंने शरीर छोड़, जैसे अभी अभी बिल्कुल शरीर छोड़ देंगे ऐसी अवस्था में बोल रहे हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं मैंने उनका क्या कर लिया, साथ साथ मैंने उनके चरण पकड़ लिए कि प्रभु आप जहाँ जा रहे हो वहां पर मेरे लिए भी ऐसे प्रार्थना करना। ऐसे वाला होता है, क्यों कह रहे हैं, वो हमने उनकी संपत्ति देखी कि उनका कैसा सौभाग्य, कैसी इनके पास संपत्ति है, इनको कौन मिल गए, राधा कृष्ण इनको बुला रहे हैं। इनको गुरु महाराज जी कहाँ पर दिखाई, हमें मेरे को लग रहा है गुरु महाराज जी नवद्वीप में है, कलकत्ता में है, किंतु ये कह रहे गुरु महाराज जी इनको यहाँ बुला रहे हैं। तो इसलिए मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहे, इनको दिखाई भी दे रहे हैं सारी चीजें, तो इसलिए मैंने उनके चरणों में साथ साथ में प्रार्थना कर दी। तो कह रहे सखा की संपत्ति को देख करके, हम लोग संपत्ति का अर्थ कुछ और करेंगे, हमारे गुरुदेव ये वाला अर्थ कर रहे हैं। कह रहे हैं सखा की संपत्ति को देख करके एकदम क्या हो जाता है, बड़ा आनंदित हो जाता है, तभी तो सखा, नहीं तो सखा किस प्रकार का। तो इसलिए सखार संपदे है, सखार उल्लास, दुई जने हासेन परमानंद हास। एक दूसरे के साथ में राधा और कृष्ण की कथाएं करते हैं और उसी में आनंदित हो जाते हैं, उसी को अपनी सारी संपत्ति मानते हैं। उनके हृदय से जो भावनाएं आती है ये उसको बहुत अधिक आदर करते हैं और वो उनकी संपत्ति, तुम्हारे को ये वाली संपत्ति मिली, तुम्हारे को ये वाली संपत्ति मिली, उस प्रकार का परस्पर में वार्तालाप करते हुए परम आनंदित होते हैं। और दुई जने हासिन, अभी पहले क्या सुना था, स्वरूप दामोदर जी किसी से बात ही नहीं करते, उनके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं होता, निर्जन में रहते हैं, कोई उनको पहचानता ही नहीं। और यहाँ पर क्या बता रहे हैं, पुंडरीक विद्यानिधि जी के साथ में बैठते हैं और क्या करते हैं, हास्य कर रहे हैं, हंस रहे हैं, परम आनंद में हंसते हैं। और वो बैठते हैं महाप्रभु राय रामानंद जी के साथ में, वहां पर उनका जो वास है उसका नाम भी निर्जन वास, और उसमें जो आनंदित होते हैं ये सखार संपदे है, सखारो उल्लास। दामोदर स्वरूप बोलन, सुनो भाई एमत अद्भुत दंड देखी सुनी नहीं। पुंडिक विद्यानिधि ने बताया मेरे को रात को दंड मिला। क्या दंड मिला, जगन्नाथ जी वो तो मेरे वक्ष स्थल पर जगन्नाथ जी बैठ गए, न बलदेव जी बैठ गए, एक बैठ गए, दूसरे ने पास में बैठ करके उनके गाल के ऊपर बड़ी जोर जोर से घूसे मारे पुंडरीक विद्यानिधि जी को। क्या कह करके कि तुमने क्या किया, तुमने हमारे सेवक को
मेरा तो कह दिया कि मैं भगवान हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, कोई भी वस्त्र पहन सकता हूँ, कोई बात नहीं। हमारे को तो ऐसे कह के छोड़ दिया। और हमारे जो सेवक हैं, जो बिल्कुल हमारे जैसे, हमारे को इतने प्रिय हैं, उनके लिए तुमने क्या कहा, ये सेवक जो है ये गलत करते हैं, इन्होंने क्यों मांड वाला वस्त्र पहना है, मेरे सेवक में दोष देखते हो, मेरे सेवक को ऐसे बोलते हो। इसलिए उन्होंने क्या किया, मेरे को एक मेरी छाती पे ऐसे बैठ गया, मेरे हाथों को बड़ी जोर से पकड़ लिया, और दूसरे ने क्या किया, भाई ने, बलदेव और कृष्ण जी, जगन्नाथ जी आ गए, दूसरे ने क्या किया, मेरे गाल पर बड़ी जोर जोर से मारा मेरे को, और खबरदार जो आगे से ऐसे कभी भी मेरे सेवक के बारे में कोई बात भी की तो, ऐसे करके मेरे को मारा। तो स्वरूप दामोदर जी कह रहे हैं, बातें सारी सुन के दामोदर स्वर पहले तो हंस रहे हैं बड़े जोर जोर से उनकी बातें सुन के, और किस लिए दंड मिला ये भी सुन रहे हैं। हम लोग, अगर मैं बताऊं मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ, आप क्या कहेंगे, झूठ बोलते ना, क्या करते हैं पता ही नहीं है। ऐसा भी होता है क्या, भगवान ऐसे करते हैं, कोई ऐसे आते हैं। हम लोगों का अलग होएगा, गुरुदेव ये वाली बात बोल रहे उसमें, हाँ जो मैं बात बोल रहा था उसमें छूट गई एक बात। गुरु जी कह रहे अभी अगर हम लोगों को पता चले कि अपना नाम लेकर के गुरुदेव बोल रहे कि अमुक महाराज को जो है ये मंजरी स्वरूप मिल गया, हम लोगों का चारों ओर अनेक अनेक लोग बोलने लगेंगे कि ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसे थोड़ा ना है, वैसा थोड़ा ना है, और दुखी होंगे उल्टा। अगर पता भी चल जाए इनको मिल गया तो दुखी होंगे, सुखी नहीं होंगे। सखा सखा की संपत्ति को देख के सुखी होता है, किंतु ये वाला जो अभी भक्त नहीं बनेगा उसका अलग होगा। इसीलिए बोलते हैं सज्जनेर बाड़लो उल्लास। जो उस स्तर के होते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं, उनका अलग प्रकार का भावना होता है, उनको होता है उल्लास। दूसरे वाला इनको, जैसे कोई कोई बोलता है अरे इनके यहाँ पर सखी की आराधना थोड़ा ना होती है, गोपी की आराधना थोड़ा होती है। क्यों नहीं होती है? जैसे होती है उल्टा उस प्रकार से शुद्ध रूप में होती है, किंतु इसको सभी लोग जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। दामोदर स्वरूप बलन सुनो भाई, एमत अद्भुत दंड देखी सुनी नहीं। ऐसा अद्भुत दंड भी किसी को मिलता है, ये तो मैंने आज तक कभी सुना नहीं था, देखा नहीं किसी का। स्वप्ने आसी शास्ति करे आपने साक्षाते, जगन्नाथ बलदेव साक्षात रूप में आकर के आपको अपनी आप दंड दे रहे हैं, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना। आर सुनी नाई, स्वप्ने आसी शास्ति करे आपने साक्षाते, स्वप्न में आए और फिर कैसे आए, साक्षात स्वयं आ गए। आर सुनी नाई, सबे देखी लूं तो माते, मैंने तो और किसी का ना देखा ना सुना, आपका बात भी सुन रहा हूं और आपके तो दिखाई भी दे रहा है कि तुम्हारे को कहाँ कहाँ पिटाई लगी अच्छे से, ये सारा दिखाई दे रहा है अच्छी तरह से, देखी लो। हेनो मते दुई सखा भासे न संतोषे, रात्रि दिन ना जाने कृष्ण कथा रसे। इनका जो काम है वो क्या है, कृष्ण कथा रस का आस्वादन परस्पर में बैठ करके। श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी की जय, श्री शिवानंद सेन की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, आज की रथ यात्रा तिथि की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि